Hello students, welcome to online classes. Today's topic is synthesis. Synthesis means combination of two or more simple sentences into one simple, complex and compound sentence. देखिए सिंथेसिस का मीनिंग होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल या एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं, फिर देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस में 3 टाइप का हम सेंटेंस इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंसेस कर लीजिए, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। और ये सिंथेसिस जो है इसमें हम सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस में अब देखिए इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें रूल लगभग 8 टाइप का रूल है, 8 प्रकार का नियम है इसमें। पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल, दूसरा है यूज ऑफ इंफिनिटिव, थर्ड है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फोर्थ है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, फिफ्थ है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन ए पोजिशन, सिक्स है यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, सेवेंथ है यूज ऑफ एडजेक्टिव और 8 है यूज ऑफ कंजक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि पार्टिसिपल 3 टाइप का होता है। ये पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। या इस तरह भी बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए देखते हैं। पहला है ही सॉ अ लायन, ही रैन अवे। अब देखिए 2 सेंटेंस है आपके सामने, दोनों सिंपल हैं और ये दोनों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए है क्या, ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो देखिए इसमें क्या है कि पार्टिसिपल से हम उन वाक्यों को जोड़ते हैं जिनका सभी का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी कार्य किए गए हों। ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, ही के द्वारा लायन को देखा गया और भागा कौन, ही ने, ही के द्वारा भागने का कार्य हुआ है। तो दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एक ही है। इसमें एक चीज और देखना है कि एक के बाद दूसरा कार्य, दूसरे के बाद तीसरा कार्य, इस तरह से होगा। तो हम पार्टिसिपल से जोड़ते कैसे हैं, देखिए बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी सेंटेंस हो, डरने की कोई बात नहीं है। देखेंगे सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है। तो जो कार्य सबसे पहले हुआ है उस सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार कंट्रोल होता है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो जो कार्य पहले हुआ है
उस सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले ये कार्य हुआ है लॉइन को देखने का, इसका वर्ब क्या है, सॉ है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी हो जाएगा, और सी में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया, सीइंग हो गया, सीइंग ए लॉयन। अब बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे ये दोनों सेंटेंस के बीच में, देखिए सीइंग ए लॉयन और उसके बाद ही रैन अवे, ही रैन अवे। एक शेर देखकर वह भाग गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें कर का मतलब सेंस हो, खाना खाकर वो स्कूल गया, ईटिंग फूड ही वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से जैसे शेर देखकर वो भाग गया, जहां भी कर इसका पार्टिसिपल में जो मतलब कर जो जहां लगा हो, खा कर, पढ़ कर, लिख कर, तो इस तरह से। फिर आपको मैं बता रहा हूं कि जो कार्य पहले हुआ है वो सेंटेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस शुरू करते हैं, और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट को उतारेंगे, और दूसरे जो दूसरा सेंटेंस है वो सेम टू सेम उतार देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, राम was hungry, he ate the food या his food। अब देखिए इसमें क्या है, कौन सा कार्य पहले हुआ है, ये वाला, राम भूखा था तो फिर उसने अपना खाना खाया। अब इसमें एक चीज और देखना है कि पहले वो भूखा था ना, उसको भूख लगी तब उसने खाना खाया, तो पहला जो कार्य हुआ है भूख लगने की हुई है, तो ये कार्य पहले हुआ है। तो देखिए अगर वाज वेयर अगर है, वाज या वर है या इज एम आर हो, तो देखिए वाज वर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी होता है। देखिए मैंने कहा ना कि जो कार्य पहले हुआ है वो सेंटेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। तो देखिए ये वाज का फर्स्ट फॉर्म बी होगा, और इसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो बीइंग हो गया, बीइंग हंग्री, यहां कॉमा लगाएंगे। अब देखिए पहले सेंटेंस में राम है और दूसरे में ही है, यानी ही राम के लिए ही आया है, तो सब्जेक्ट मतलब एक ही व्यक्ति है। तो अगर पहले सेंटेंस में कोई नाउन अगर है तो उसको उठा के हम जब जोड़ेंगे, जब सिंपल बनाएंगे तो उसको उठा के हम दूसरे जो सेंटेंस का प्रोनाउन है वहां रख देंगे। तो राम एट हिज फूड। एक और देख लीजिए, इसमें ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक और देखिए, अ फॉक्स सॉ सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स, some bunches of grapes, those were hanging from a vine, those were hanging from a vine। अब देखिए एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर के गुच्छे देखे और वे एक बेल से लटके हुए थे। तो देखिए जब पहले से कोई सेंटेंस में अगर पार्टिसिपल दिया हो और जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो ऐसे में हम पहला सेंटेंस पूरा उतार देते हैं। देखिए जैसे कैसे बनेगा ये, क्योंकि दो पार्टिसिपल एक साथ दोनों सेंटेंस में आप नहीं जोड़ेंगे, दूसरे सेंटेंस में पार्टिसिपल पहले से दिया हुआ है। तो जैसे अ फॉक्स सॉ some bunches of grapes, bunches of grapes, और यहां से जोड़ देंगे हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। अगर पार्टिसिपल पहले से किसी सेंटेंस में दिया हो तो ऐसे में पहला सेंटेंस पूरा उतार देते हैं और दूसरे में सिर्फ पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूं, आई सॉ द प्रिंसिपल ही वॉज राइटिंग समथिंग, तो आई सॉ द प्रिंसिपल राइटिंग समथिंग। इस तरह से
हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जिस सेंटेंस में अगर पहले से कोई पार्टिसिपल है जो ऑब्जेक्ट के जगह पर है, तो ऐसे में पहला सेंटेंस हम पूरा उतार देते हैं और सिर्फ कॉमा लगा के पार्टिसिपल से जोड़ देंगे। उस सेंटेंस का जो वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, उसको हटा देते हैं। अब इसे यही देखिए, ये किसी में जो है मतलब सब्जेक्ट को हटा दिया गया, हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया गया है, अनावश्यक जो है। बस आपको करना क्या है कि जो कार्य पहले हुआ है वो सेंटेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़कर सेंटेंस शुरू करेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरे सेंटेंस को उतार देंगे। ठीक, अगर पहले सेंटेंस में नाउन है तो उसको उठा के दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन की जगह रख देंगे। अगर वाज वर है तो उसको बीइंग में बदल देंगे, या इज एम आर है तब भी बीइंग में। इज एम आर का मतलब बी होता है, इज एम आर मीन बी, बी मीन्स इज एम आर। जैसे वाजवर है तो वाजवर का फर्स्ट फॉर्म होता है बी, बी मीन्स इज एम आर। सेकेंड फॉर्म बी का वाजवर होता है, तो वाजवर अगर है पहले से तो बीइंग में, इज एम आर है तब भी बीइंग में। इस तरह से बदलेंगे। अब आगे चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल टेंस। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको मैं और बता दूं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सिर्फ मतलब वर्ब या इसका वर्ब या नाउन का काम करता है, वर्ब या नाउन यानी ऑब्जेक्ट का। अभी आपने देखा कि जब शुरू में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो वो वर्ब का काम कर रहा है। और ये भी बताया कि किसी सेंटेंस में पहले से अगर पार्टिसिपल दिया है ऑब्जेक्ट के जगह पर, नाउन के जगह पर, नाउन का काम कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किन वाक्यों में आएगा ये आप समझ लीजिए। जैसे ही पहला काम खत्म हुआ है, पहला काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तो ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल कहां आएगा? जैसे पहला काम पूरा हो चुका, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका एकदम पूरी तरह से, और उसके बाद जब दूसरा काम शुरू हुआ है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो अभी आपने सीखा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, आप परफेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए अब इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल, अब ये चलिए देखिए ऐसे बता रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए जैसे ही रोट ए लेटर, ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट। देखिए स्टूडेंट्स, उसने पत्र लिखा, उसने उसे पोस्ट किया। अब देखिए मैंने अभी बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए कि जैसे ही पहला काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाएगा। ही सॉ अ लॉयन, ही रैन अवे। लॉयन को जब वो देखेगा तो वो फिर सोचेगा नहीं, वेट नहीं करेगा कि चलो बाद में भागते हैं। जैसे ही सॉ अ स्नेक, ही रैन अवे। ही एट हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल। अब खाना खाया, स्कूल गया, टाइम हो गया स्कूल। मतलब जैसे ही पहला काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा, तो वहां क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट में देखिए जैसे उसने पत्र लिखा, हो सकता है कि रात में उसने पत्र लिखा हो और सुबह वो पोस्ट किया। तो कोई जरूरी नहीं है कि लेटर लिखते लिखते वो चला जाए पोस्ट ऑफिस पोस्ट करने के लिए। आपको ये समझना होगा कि जैसे कार पूरा जब हो गया, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, he went to the market, तो having completed his work, he went to the market। मतलब जैसे जब पहला काम खत्म हो गया पूरी तरह से, तब दूसरा काम शुरू हुआ। तो ऐसे में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए अब परफेक्ट का नियम क्या है? प्रेजेंट में आपने देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस शुरू करते हैं। परफेक्ट कैसे शुरू होगा? सबसे पहले हैविंग लिखेंगे अपने पास से। देखिए हैविंग, अब हैविंग लिख लिया, जो कार्य पहले हुआ है वो सेंटेंस का जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, रिटेन। हैविंग के बाद हैविंग रिटेन अ लेटर, और फिर इसके बाद कॉमा लगा के ही पोस्टेड इट। अब आपको परफेक्ट पार्टिसिपल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले हैविंग लिखेंगे, सबसे पहले हैविंग अपने पास से, हैविंग, और फिर जो कार्य पहले हुआ है वो सेंटेंस का जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हैविंग के बाद, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा उतर जाएगा।
ठीक उसी तरह पार्टिसिपल की तरह बस थोड़ा अंतर है, थोड़ा ये अंतर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर शुरू होता है और ये हैविंग पहले लिखेंगे फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलिए पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं। शी फाउंड हर पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट, द पर्स वाज लॉस्ट। उसने अपना बटुआ पाया, बटुआ खोया हुआ था। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल नाउन या वर्ब का काम करता है। प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल नाउन या वर्ब का काम करता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव आता कहां है? नाउन के पहले। इसमें पास्ट पार्टिसिपल देखिए जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव माने वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिया हो एडजेक्टिव के रूप में, अब देखिए उसने अपना बटुआ पाया, बटुआ खोया हुआ था। बटुआ की विशेषता क्या है? खोया हुआ, लॉस्ट। तो ये लॉस्ट क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसको उठाएंगे और पहले सेंटेंस में जो नाउन है ये पास्ट उसके पहले रख देंगे। अब ये अब देखिए जैसे शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, लॉस्ट पर्स। अब देखिए उसने अपना बटुआ पाया, बटुआ खोया हुआ था और उसने अपना खोया हुआ बटुआ पाया। हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता। और देखिए एक सेंटेंस, आई हैव ए कोट, इट इज टेटर्ड, इट इज टेटर्ड। मेरे पास एक कोट है और वो टेटर्ड में चिथड़ा फटा हुआ है। अब आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल कहां है? ये टेटर्ड है। ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेरे पास एक कोट है, कोट की विशेषता बता रहा है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसको उठाएंगे और पहले सेंटेंस में नाउन के पहले कैसे बनेगा? आई हैव आ टेटर्ड कोट, a tattered coat। अब देखिए मिस्टर ब्राउन इज ए टीचर, ही हैज बीन रिटायर्ड। मिस्टर ब्राउन इज ए टीचर, ही हैज बीन रिटायर्ड। तो कैसे आप जोड़ेंगे? मिस्टर ब्राउन इज अ रिटायर्ड टीचर। ठीक, तो इस तरह से अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं इसके बाद। अभी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पार्टिसिपल को यूज करके सेंटेंस को जोड़ना सीखा। अब कुछ सेंटेंस है आपके सामने, आप देखिए इसको करिए। सी वेंट टू द गार्डन, वो बगीचे में गई। सी प्लक्ड फ्लावर्स, कौन सा काम पहले हुआ है? पहले वो बगीचे में गई, तब उसने फूल तोड़ा। तो जो काम पहले हुआ है उसका वर्ब क्या है? वेंट है। देखिए अब वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे आप? गोइंग टू द गार्डन सी प्लक्ड फ्लावर्स। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूं इस चैप्टर को। आई सॉ अ बॉल, मैंने गेंद देखा। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठा लिया। तो सबसे पहले देखने का काम हुआ है ना, तो सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी, सीइंग ए बॉल, आई पिक्ड इट अप। कोई दिक्कत? आगे चलिए। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया, झाड़ू लगाया। ही वेंट अवे, वो चला गया। पहले कौन सा काम? कमरे में झाड़ू लगाने का। तो स्वेप्ट का फर्स्ट फॉर्म स्वीप, आईएनजी जोड़ेंगे तो स्वीपिंग द रूम। अब जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर नाउन कोई पहले सेंटेंस में हो तो उठा के दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन की जगह रख देंगे। स्वीपिंग द रूम, द सर्वेंट वेंट अवे। आगे चलिए। आई मेट द हेडमास्टर, देखिए पार्टिसिपल दूसरे में दिया है नाउन की जगह पर, तो आई मेट द हेडमास्टर ये पूरा उतार लेंगे और खाली पार्टिसिपल से जोड़ देंगे कॉमा लगा के, राइटिंग समथिंग।
अब देखिए एक मैं बताना भूल गया था उसमें, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आईएनजी वहीं जोड़ देंगे। टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ो और तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। तो अगर इंपरेटिव है तो आईएनजी आप उसी में जोड़ देंगे, बहुत आसान है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है ये इंपरेटिव। तो क्या हो जाएगा, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल कंफर्म। अब देखिए आई सॉ अ डॉग इट वाज वुंडेड। अब ये मैंने एक कुत्ते को देखा, वो घायल था, तो इसकी ये जो है, जो डॉग है, इसकी ये विशेषता बता रहा है वुंडेड, तो इसको उठाएंगे और पहले में डॉग नाउन के पहले रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ वुंडेड डॉग। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ मैं इसको अपने बात को समाप्त करता हूं, और आपसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।